नमस्कार साथियों। नेटवर्क की दिक्कत थी, कई साथी कह रहे थे कि आवाज़ नहीं आ रही। पहले तो आप सबको दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन भी है कि 2 साल पहले आप सब ने मिलकर हरियाणा प्रदेश में एक बदलाव के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया था और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में आप सबके सहयोग से, मेहनत से आप इतने मजबूत हुए कि 9 दिसंबर को आपने अपने संगठन की स्थापना करी और आज पूरे प्रदेश ही नहीं, देश भर में आपकी मेहनत की चर्चाएं हैं। मैं चाहूँगा कि इस 2 साल के सफ़र पर भी, पिछले 1 साल के सफ़र पर भी आज खुलकर तमाम विषयों पर आपसे चर्चा हो। सभी साथी राम राम लिख रहे हैं। अपूर्व, आपको आवाज़ आ रही है तो ठीक है। कई साथियों ने अपने विषय रखे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा का जवाब भी दे पाऊँ। तमाम साथियों को नमस्कार भाई, दिवाली की शुभकामनाएं। प्रदीप सिंह लिखते हैं कि डेयरी किसान की हालत बड़ी नाजुक है। प्रदीप, कोई स्पेसिफिक विषय है तो मैं चाहूँगा कि आप डिटेल्ड में मुझे भेजें। उसको ज़रूर हम लुक इनटू करेंगे, क्योंकि डेयरी के अंदर तो अब हमने निर्णय लिया है कि 3 लाख तक का भी पशु क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन डेयरी किसान को मिलेगा, जो और पशु भी ले सकेगा और कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग के अंदर भी एक नया रिकॉर्ड हम बना पाएंगे। विपिन यादव लिखते हैं कि 385 एकड़ माजरा गांव में ज़मीन अपलोड करिए। विपिन, मेरी संज्ञान में मामला आया नहीं था अब तक। मैं ज़रूर इसका भी संज्ञान लेता हूं और जल्द से जल्द जो कदम उठाए जा सकते हैं वो इस पे हम उठाएंगे। जितेंद्र भारद्वाज लिखते हैं कि हरियाणा में HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलवा दो। जितेंद्र, ज़रूर। और हमने पीछे भी इस पे चर्चा करी थी और इसके ऊपर जल्द बड़ा कदम हम उठाएंगे, जिसमें वैकेंसी को भी वो करेंगे फुलफिल, जिसमें केवल मात्र असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, मेरे ख्याल से प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी की इतनी बड़ी तादाद है। काइंडली डू नीडफुल फॉर HMRTC। मुझे अनिल, आप डिटेल कोई बता सके एक लाइन को छोड़कर कि व्हाट टू डू, फिर तो मैं इसको लुक इनटू करूँ, मगर इतने उसके अंदर तो नहीं हो पाएगा। पवन पाड़ी कहते हैं फरीदाबाद में काम करा दो, 3 साल हो गए, खुदा पड़ा है, सीवर पानी का काम पूरा नहीं हुआ। पवन, मैं चाहूँगा कि आप एक रिप्रेजेंटेशन मेरे को दो स्पेसिफिक एरिया रिलेटेड, और नेक्स्ट आपकी ग्रीवेंस कमेटी के अंदर मैं ज़रूर इसको रिजॉल्व कराऊंगा, क्योंकि चेयरमैन मैं हूँ आपकी ग्रीवेंस का। प्रदीप पराशर लिखते हैं कि 1980 से जो जो एग्जिस्टेंस में अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, मेरे ख्याल से प्रदीप इसके ऊपर स्टेट लेवल पर एक सर्वे चल रहा है, और जैसे ही वो हमारा ड्रोनिंग का सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, ये जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड की, इसको भी हम रेक्टिफाई कर पाएंगे। क्योंकि एकदम बहुत सारे लोगों के आ रखे हैं। सुमन खोखर लिखती है वुमेन सिक्योरिटी इज़ सीरियस एंड क्रिटिकल इशू। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू पुट इन देयर एफर्ट्स।
आपका कोई सजेशन हो कि एडिशनली कैसे हम इसको और सिक्योर कर सकते, तो चाहूँगा कि आप शेयर करें। सर सुरेंद्र देसवाल, टीजीपी फिजिकल एजुकेशन की भर्ती कंप्लीट करवा दो। इसका आपका सीएस के पास पीछे डेलीगेशन भी आया था और वो एग्जामिन किया जा रहा है कि क्यों पेंडिंग है। मैं एक एक साथी का पढ़ रहा हूँ, मगर आज शायद सारे एक साथ ही, योगा टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, सारे इकट्ठे ही आगे। आकाश पन्नू, आपका जो मेडिकल कोर्सेज वाला है, मेरे को इसकी डिटेल ज़रूर भेजना, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स ने बोला है कि ये बॉन्ड के बाद थोड़ा आप पे फाइनेंशियल लोड बढ़ेगा, मगर शायद बॉन्ड को इस तरीके से बनाया गया है कि इसको आपको आने वाले दिनों में वापस भी किया जाएगा। मगर मैं चाहूँगा अगर आपके पास इसकी पूरी डिटेल है तो आप शेयर ज़रूर करें। भूपेंद्र जांड लिखता है, पेट्रोल पंप की एनओसी करा दो भूपेंद्र। इसके लिए तो एक कमेटी निर्धारित है और मुझे लगता है कि वो डीसी के लेवल पर ही परमिशन करती है। अनिल खनेजा लिखते हैं, पानीपत में रजिस्ट्री नहीं हो रही। अनिल, ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि कई ऐसे इलाके हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के जहाँ प्रॉपर्टी आईडी क्रिएट करने में दिक्कत आ रही थी, उसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। अब तो आप खुद जाकर अपनी प्रॉपर्टी का टेम्परेरी आईडी ले सकते हो और आज मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए इसको रेक्टिफाई करें। नरेंद्र बढ़ाना बोलते हैं, मेरा एड्रेस है 48 नंबर सेक्टर 2 चंडीगढ़, या मेरे को ईमेल आप कर दो, मेरे ईमेल मेरे फेसबुक पे अटैच्ड है। जॉन्टी बढ़ाना लिखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ़ करा दो। जॉन्टी, इसके अंदर तो सरकार के क्लियर आदेश है कि जिन स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस रखी हैं वो कुछ फिक्स्ड अमाउंट तक चार्ज कर सकते हैं, और उसके अंदर कई डेलीगेशंस पहले भी एजुकेशन मिनिस्टर से मिल चुके हैं। अगर आपको कुछ उससे एडिशनल चाहिए तो आप ज़रूर मेरे को भेजो, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर को भेजो, गवर्नमेंट उसको लुक इनटू करेगी। हरिओम तंवर कहते हैं कि यू आर अ यंगस्टर एंड मेक द इफेक्टिव रिकॉर्ड ऑफ योर पोर्टफोलियो। बहुत अच्छी बात हरिओम। मैंने पिछले एक साल में जितने भी प्रयास करे हैं, बदलाव करे हैं, कई लोगों के तो दिखते आई। आज रेवेन्यू की आप बात करें तो अल्ट्रा मॉडर्न रेवेन्यू सिस्टम हरियाणा का है। आपने खुद देखा होगा कि एक्साइज के अंदर किस तरीके से पेनल्टाइज करने के पेनल पावर्स हमें मिल चुकी है। तो आप उठा के देखो, पंचायतों के अंदर हमने सीओ पंचायती राज अलग से लगाने का काम करती है। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले एक वर्ष में करी है, और ख़ास तौर पर इस सेशन के अंदर 50% महिला को हिस्सेदारी दी है, बीसी को हिस्सेदारी दी है। हमने युवाओं के लिए 75% रोज़गार का उसके अंदर लॉ लाने का काम किया है। हमने खेवट बंटवारे जो दशकों दशकों तक नहीं होते थे, उसको सुधारने के लिए सिस्टम लाने का काम किया है। तो प्रयास तो हमारे पूरे हैं। मैं चाहूँगा कि आप जैसे यंगस्टर भी कोई सुझाव आपके मन में हो तो शेयर करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम यहाँ चंडीगढ़ बैठे हैं और हमें फील्ड की सारी बातें नहीं पता चलती। तो आप लोगों के इनपुट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर सकते। जैसे खेवट बंटवारे का था, तो उसमें मेरे को पता चला कि दो भाइयों के बीच में बंटवारे का केस था, और वो 1982 में डिसाइड हुआ पहली बार, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने अब वापस तहसीलदार को ला के दे दिया। तो इस तरह के कई केसेस थे जिनको हम शायद रेक्टिफाई कर दें। मीता मैसेज करता है कि इंडस्ट्री को हरियाणा में लाओ। आप हमारी नई पॉलिसी भी देखना, और ग्रामीण अंचल में कैसे इंडस्ट्री लाए उसके ऊपर जो हमने अब पॉलिसी बनाई है, आप दोनों देख के बड़े खुश होगे कि एक बड़ा बदलाव अब आएगा।
रोहित तंवर कहते हैं इसराना असेंबली में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना है, कबड्डी मैट की रिक्वायर है। रोहित, आपका सुताना गांव है तो अगर आपको कबड्डी का मैट चाहिए और वहाँ अच्छे प्लेयर्स हैं तो आप मेरे को डिटेल आपके सरपंच के लेटर पैड पे या आपके कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ क्लब है, तो उसके लेटर पैड पे आप मेरे को ला के दे दो। और ये तो मैं आपको आज वादा करता हूँ कि मेरी जो डिस्क्रिशन है उससे ही आपके वहाँ मैट लगवाने का काम करूँगा, क्योंकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना मुझे लगता है हमारी प्राथमिकता है। एनी आइडिया विच टाइप ऑफ कंपनीज विल बी एप्लीकेबल? प्रवेश शर्मा, बड़ी अच्छी बात है। बहुत लोगों के एक वहम है कि 75% किसके अंदर लागू होगा। पहली चीज़, 75% लागू होगा जिस दिन ये कानून गवर्नर से साइन होकर पारित हो जाएगा। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो समझने वाली है वो ये है कि ये केवल मात्र कंपनीज तक सीमित नहीं है, ये जितने हमारे ट्रस्ट हैं, जितनी हमारी सोसाइटीज़ हैं, हर एक चीज़ पर लागू होगा। तो मुझे लगता है रियलिस्टिक अप्रोच है। और इसके बाद आपको हर फील्ड में जहाँ भी कोई रोज़गार है वहाँ पर 4 में से 3 रोज़गार आप लोगों के लिए सुरक्षित करे जाएंगे, आरक्षित करे जाएंगे। राहुल जैन, आप कौन से इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट ट्राई कर रहे हो? रिसेंटली HSIDC की हमने मीटिंग ली थी तो सिरसा, जींद और एक और जगह मुझे जितना याद है 3 जगह हमने फ्रेश ऑक्शनिंग करी है। कोई स्पेसिफिक अगर आपके केस हो तो मैं वहाँ के GM जो हैं या स्टेट मैनेजर जो हैं उनको कहूँगा। हमें तो चाहिए कि आप जैसे युवा साथी एंटरप्रेन्योर आकर इन्वेस्ट करें। सुनील सचिन बुरा लिखते हैं कंडक्टर लाइसेंस के लिए फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट 22 महीनों से पेंडिंग है। सचिन, ये तो मेरे को फर्स्ट टाइम किसी ने बताया कि कंडक्टर के लिए आपको फर्स्ट एड का लाइसेंस चाहिए, क्योंकि जितना मेरे संज्ञान में था पीछे भी हमने टेम्परेरी कंडक्टर्स रखे थे और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम रखेंगे। मगर अगर इस तरह की चीज़ है तो मैं हेल्थ सेक्रेटरी से बात भी करूँगा, मैं नोट भी कर लेता हूँ और ज़रूर इसके ऊपर एक्शन भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मैं दिलवाने का काम करूँगा। दीपक पराशर लिखते हैं बिग वाटर प्रॉब्लम इन माई एरिया। दीपक, एक चीज़ मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं, आप अपना गांव लिखें, अपना शहर का एरिया लिखें। अब माई एरिया तो माई एरिया इज़ फुल हरियाणा, बट स्पेसिफिकली लुकिंग इनटू दैट स्पेसिफिक एरिया इट बिकम्स अ टफ इशू। तो आप ज़रूर अपनी वो लिखें। नैन नैन जी लिखते हैं टोहाना फतेहाबाद अमरजीत नैन खेवट अलग नहीं हो रही 2 साल से, इसके लिए कानून ला दिया है और इसके अंदर ज़रूर अमरजीत आप भी फ़ायदे में रहेंगे। जल्द इसकी नोटिफिकेशन, क्योंकि गवर्नर साहब के कोविड हो चुका, उनने अभी साइन नहीं करी, जैसे ही होगी आपको उसके बाद आपके पास 6 महीने हैं खुद करने के, 6 महीने गवर्नमेंट के बाद है और फाइनल 6 महीनों के अंदर अगर नॉन फैमिली पार्टीशन है और अगर फैमिली है तो 3 महीनों के अंदर सरकार इस पे एक्शन लेगी। सिद्धांत अरोड़ा लिखते, सर एनी चांसेस ऑफ लैटरल एंट्री ऑफ प्रोफेशनल्स? सिद्धांत, आपको पता होना चाहिए कि हमारे मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स के अंदर अब जो प्रोफेशनल्स हैं दे आर ऑल्सो कमिंग इन एंड हेल्पिंग। जैसे इंडस्ट्री के अंदर वी हैव यंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम KPMG, देन देर इज़ अर्नेस्ट एंड यंग हेल्पिंग। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के पास कंसल्टेंसी है, प्रोफेशनल हेल्प है, तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई एंड वी कैन सीक विच डिपार्टमेंट कैन यू हेल्प अस इन। पंचायत डिपार्टमेंट इज़ लुकिंग अप फॉर प्रोफेशनल्स इन टर्म्स ऑफ देयर इज़ अ सेंट्रल स्कीम कि ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इस तरीके से यू कैन ऑलवेज लुक अप
ऑन गवर्नमेंट इशू। राहुल गर्ग लिखते हैं कि हरिद्वार हार्डवेयर प्याली रोड, हरिद्वार प्याली रोड होगा। उसके अंदर ये आप एक बार चेक करना कि हार्डवेयर है या हरिद्वार है। हाँ, अब सुशील ने लिखा है प्रभुवाड़ा उकलाना के अंदर। ये ज़रूर मैं ऐसी पब्लिक हेल्थ हिसार की ड्यूटी लगाता हूँ कि वो चेक कर लेगा। अमित पंघाल लिखता है वी आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग। इट्स ओपन फॉर ऑल। मुझे लगता है अगर आपका कोई स्पेसिफिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है हमें, तो यू कैन ऑलवेज राइट टू द गवर्नमेंट, वी कैन ऑलवेज थिंक ऑफ इट। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आए, और अच्छी चीज़ है। कोविड के बाद मेडिकल डिवाइसेस आर मोर रिक्वायर्ड, और आप जैसे यंग बडिंग लोग आएंगे तो आएगी। सुरेंद्र लिखते हैं वाई विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी इज गेटिंग फीस 1000 फॉर एप्लीकेशन। ये तो यूनिवर्सिटी इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी एंड आई थिंक स्टेट कैन नॉट रेगुलेट कि वो कितना लेंगी। मगर अगर यूनिवर्सिटीज़ फीस नहीं लेंगी तो वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी कहाँ से देंगी। एंड आई थिंक समबडी अप्लाइंग, और 1000 रुपये देने के अंदर कोई किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि अगर आने वाले समय में उसको क्वालिटी एजुकेशन वहाँ से मिले। Naresh Kaushik is working in KSA since 2008. Technology consultant, needs subsidy to promote battery and hybrid vehicle. There are multiple programs नरेश जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आप एमएसएमई में जाते हैं तो हमारा एक स्पेसिफिक डायरेक्टरेट हमने बनाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप, हमारे डॉक्टर विकास गुप्ता हैं डायरेक्टर, उनसे समय लेकर उनसे मिलकर कैसे आपको और फ़ायदा दिया जाए इसके ऊपर काम करिए। मनीष लिखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुड दोज वेयर लैंड आर नॉट गुड फॉर फार्मिंग। हम इसका प्रपोजल ले चुके हैं, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, और उम्मीद है कि जल्द फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको अप्रूवल देगा कि ग्राम पंचायतों के अंदर जहाँ नॉन कल्टिवेबल लैंड है वहाँ पर भी इंडस्ट्री को हम ला सकें। लखन सिंह, धन्यवाद भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स। और उम्मीद करते हैं कि जो आपकी सोच है उसके ऊपर हम इसी तरीके से काम करते रहें। चिंटू, कौन से आपके, अगर आप मेरे को वो नंबर डिटेल मैसेज कर दें कि आपकी पेमेंट 2 महीने से, क्योंकि प्रिक्योरमेंट को ही शुरू हुआ है 1 महीना हुआ है, 1 महीना और 15 दिन हुए हैं, तो 2 महीने पहले तो सरकार ने बाजरा खरीदा नहीं होगा। अगर आप, अगर स्पेसिफिक कोई आपका है तो आप अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा आईडी और जो आपका आई फॉर्म आईडी है वो आप शेयर कर दें। मैं ज़रूर उसको संज्ञान में लेकर अगले 48 घंटे में अगर आपकी ऐसी पेमेंट रुकी हुई है तो उसको फुलफिल कराएंगे। आशीष, देर इज़ नो डॉक्टर फॉर एनिमल इन खेड़का गुर्जर जज्जर। मैं ये ज़रूर एसीएस की ड्यूटी लगाता हूँ कि उसको चेक करें कि वहाँ वैकेंसी उनके डिपार्टमेंट में कोई ज़्यादा ना हो, आसपास के गांव के डॉक्टर को चार्ज देकर भी उसकी आपकी भुगतान किया जा सकता है। एक सजेशन प्रमोद आपका आया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हम एक और कदम आने वाले दिनों में उठाएंगे। हम इसकी लीगल राय ले रहे हैं कि आपकी फिंगरप्रिंटिंग भी आपकी तमाम रजिस्ट्री पे हो, और साथ के साथ आपकी रजिस्ट्री होते ही आप फिज़िकल चाहे 2 दिन बाद लेके जाएं, मगर आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ईमेल पे तुरंत प्रभाव से भेज दी जाए। तो ये आपको एक अपडेट मैं दे दूं जिससे हम फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट को और कम कर देंगे। अजैब जावेद, आपकी डिमांड मेरे पास आई है,
मैं ज़रूर इसको आपके, क्योंकि 4 बड़ी डिमांड है, कनाल वाटर इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी एंड लाइन 4 लेन रोड क्योंकि अभी NH के पास है। जब नेशनल हाईवे बन जाएगा तो हम कर देंगे। यूनिवर्सिटी ऑलरेडी कॉलेजेस वहाँ बन रहे हैं। साथ में आपका इंडस्ट्रियल एरिया जो IMT का है, जिसको हम IMT सोना कहते हैं, रोज का मेवाड़ा, उसमें ऑलरेडी 170 एकड़ में इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी प्लांट हम लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मेवात भी उस प्रगति के पथ पर जहाँ आप चाहते हो वो चढ़े, हम मिलकर उसको वहाँ पहुँचा पाएंगे। मैं आप लोगों से जुड़ा लेट था, मगर बड़े अच्छे कई साथियों के सुझाव भी आ रहे हैं, कई साथियों के मैसेज भी आ रहे हैं और कई लोगों से जुड़ने का मौका भी मिल रहा है। मगर मेरे प्रयास है कि इसके अंदर एक एक करके सबको हम रिप्लाई कर दें। मैं एक इजाज़त आपसे चाहूँगा, क्योंकि 7 बजे एक बैठक और थी मेरी ऑफिसर्स के साथ। आज तो आपसे जुड़ने का कारण यही था कि 2 साल संघर्ष के भी हो गए, 1 साल गवर्नमेंट का भी हो गया और इसके अंदर कई उतार चढ़ाव रहे हैं, मगर आप लोगों के भरोसे ने, साथ ने एक नई ऊर्जा दी है। मैं चाहूँगा सैटरडे या संडे में एक दिन आपके साथ जुड़कर पूरा 1 घंटा अलग अलग विषय जो आज मैसेज आ रखे हैं, इन मैसेजेस के भी रिप्लाई करूं प्रिंट आउट लेके, और साथ में उस दिन भी लाइव आप लोगों से एक एक पॉइंट पे जुड़ता रहूं। मगर मेरा ये प्रयास है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप लोगों के इनपुट्स आते हैं और उन इनपुट्स के ऊपर हमने करा है। जैसे RK पुनिया कह रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी सिरसा के अंदर करनी हो। IIT रुड़की से पढ़े हुए हैं राजेश। राजेश, आप चाहो, मैं तो आपके अंशकार नहीं, हमने तो ये अप्रूव कर दिया। जिस पंचायत में फ़ंड है और वो डिजिटल लाइब्रेरी अपने फ़ंड से बनाना चाहती है तो उसको तो अप्रूव करेंगे, प्लस हम जो हमारा बजटरी हेड है उसके अंदर भी प्रायोरिटी इसके अंदर दे रहे हैं कि गांव की लाइब्रेरी डिजिटलाइज हो, जिससे बुक्स कॉस्ट और ये एडिशनल कॉस्ट सारे कम हो जाए। तो आप लोग इसी तरीके से सजेशन देते रहे। और हरविंदर, थैंक यू। मैं खुद मिस करता हूँ आप लोगों से जुड़ना, मगर बर्डन इतना ज़्यादा हो गया। पीछे कोविड के अंदर नहीं जुड़ पाए, मेरे कोविड हो गया। पर मैं आई प्रॉमिस यू रेगुलरली आई विल कीप इन टच, और रेगुलरली इन विषयों पर आप लोगों से चर्चा करते भी रहेंगे। दोबारा सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, राम राम, भाई दूज की बधाई हो, और आने वाले जो हमारे 3-4 दिन में फेस्टिव है उसकी भी बधाई हो। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसी तरह जुड़कर प्रदेश को कैसे और आगे ले जाया जाए उसके ऊपर अपने सुझाव भी देते रहेंगे, और आज भी आप मैसेज करते रहेंगे जो आपको जवाब चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।